नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज का किसान पर एक नई वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है वो हमारा गेहूं की, यदि एक ही खेत में आप बार बार गेहूं लगा रहे हैं तो आपको उसमें क्या क्या खाद देने हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, और अगर आप एक ही एक वैरायटी बार बार आपके खेत में लगा रहे हैं तो उसको आपका क्या नुकसान देखने को मिलेगा। दूसरा, आप खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करते समय भी आपको क्या सावधानियां रखनी है, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर आप किसान भाई नए हैं, चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें, और नए किसान भाई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें ताकि चैनल से जुड़ी जानकारी आपको मिल सके। तो किसान भाइयों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो वैरायटी है श्रीराम 1 SR 14 है। और इससे पहले मैंने इसी खेत में 2 वर्ष पूर्व लगातार मैंने 2 साल से गेहूं लगाए थे। वो लगाए थे अजीत 109 नंबर लोकवान क्रॉस वैरायटी है। मैं किसी भी वैरायटी की बुराई नहीं करता हूँ, सभी वैरायटी अपनी अपनी किस्म के हिसाब से सभी बढ़िया वैरायटी है। बाकी श्रीराम 303 में यहाँ पे लेने गया था, लेकिन जो दुकानदार थे उन्होंने SR 14 सजेस्ट की कि ये वैरायटी आप लगाइए, तो मैं ये वैरायटी नहीं लाया हूँ। और इसका आगे क्या उत्पादन मिलेगा, कैसी बालियाँ निकलेगी, सब कुछ मैं धीरे धीरे चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बाकी अगर आप एक ही खेत में हर वर्ष गेहूं लगा रहे, बहुत सारे किसान भाई जो है खाने के लिए गेहूं लगाते हैं, और उनके पास जो खाने का गेहूं एक ही खेत में लगाते हैं, खाने के हिसाब से ज़मीन कम रहती है, तो उनके जो है सबसे मेन जो रहता है एक पोषक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी आती है, वो आती है जिंक की कमी। तो इसके ऊपर आगे बात करूंगा, लेकिन आपको याद रखना है वैरायटी कभी भी आप एक ही वैरायटी आप 2 वर्ष से ज़्यादा ना लगाए, वैरायटी हमेशा चेंज करते रहिए। यानी कि अगर आपने इस साल जैसे 2 वर्ष पूर्व मैंने लोकवान क्रॉस वैरायटी लगाई थी, और तीसरे साल जैसे ये तीसरा साल आया यहाँ पे मैंने वैरायटी चेंज कर दी। अगर ये वैरायटी मैं अगले साल भी लगाऊंगा तो फिर भी मेरे को उत्पादन 20 से 19 मिलेगा और अच्छा मिला। लेकिन अगर इसको मैं तीसरे साल लूँगा तो यहाँ पे मेरे डायरेक्ट उत्पादन जो है आधा हो जाएगा, तो इतना फ़र्क पड़ता है। तो आप हमेशा वैरायटी बदल के लगाएं। आप चाहे एक ही खेत में गेहूँ लगा रहे हैं, लेकिन आप 2 साल से ज़्यादा एक ही वैरायटी को ना लगाएं, तीसरे साल आप वैरायटी चेंज कर ले तो आपको उत्पादन में फ़ायदा देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे अगर हम बार बार हम गेहूँ एक ही खेत में लगाते हैं तो चाहे मक्के की फसल हो चाहे सोयाबीन की फसल हो, हम बार बार लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे खेतों में जिंक की कमी आ जाती है। तो उसकी पूर्ति के लिए आप मैं सजेस्ट करूँगा ज़मीन से जो भी आप जिंक की पूर्ति करें वो बेस्ट रहेगा स्प्रे की बजाय, क्योंकि हमारे जो जितना जितना जिंक जड़ों में जो रहेगा वो पौधे औषधि अच्छा करेंगे, और उससे हमको अच्छा फुटाव और अच्छा हमारा गेहूँ वो जो रहेगा वो बिल्कुल अच्छा देखने को मिलेगा। तो जिंक की पूर्ति के लिए आप यहाँ पे 5 से 6 किलो जिंक 33% आता है, उसको आप ले सकते हैं। और दूसरा आता है जिंक 21% वाला आता है, सल्फर आता है जिसमें उसकी मात्रा आपको 8 किलो प्रति बीघे के हिसाब से लेनी है। और तीसरा यहाँ पे आता है 500 ml जिंक ऑक्साइड आता है 39% वाला, वो उसके द्वारा भी आप पूर्ति कर सकते हैं। इसका डोज मैंने बताया है आधा लीटर आपको जिंक ऑक्साइड प्रति बीघे का। जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 6 किलो, और अगर 21% वाला है तो 7 से 8 किलो आपको रखना है। अब आपको इनको देना किस प्रकार से है, जब भी आप पहला पानी दें उस समय आधा डाल लीजिए। यानी कि अगर जिंक 33% में मेरी बात करूँ तो मैंने यहाँ 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से पहले पानी पे भी दिया है, और अभी दूसरा पानी यहाँ पे दे रहा हूँ इन गेहूँ में। तो यहाँ पे देखिए यूरिया के साथ मैंने मिला के अच्छे से, बड़े दानों का यूरिया है इसके साथ मिला के अच्छे से छिड़काव कर रखा है, और यहाँ पे भी इसकी मात्रा मैंने 3 किलो दी है। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में 5 से 6 किलो डालोगे तो आपके कहीं ना कहीं पत्तों को जलाने का काम ये कर देगा, और उसका फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान आपको गेहूँ की फसल में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको लिमिटेड मात्रा में प्रयोग करना है, 5 से 6 किलो करना है, लेकिन उसको 2 भागों में दीजिए। जैसे कि हम यूरिया दे रहे हैं 2 से 3 भागों में यूरिया दे रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से जिंक को भी आपको 2 भागों में देना है। यानी कि 3 किलो पहले देना है, 3 किलो बाद में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप डालोगे तो आपको उत्पादन में एक तो वृद्धि तो मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है खरपतवार नाशक दवाई का कब प्रयोग करना है। खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग अगर आप जैसे ही बहुत से सारे जैसे क्षेत्रों में क्या होता है कि हल्की ज़मीन रहती है तो वहाँ पे 15 दिन में पहला पानी लग जाता है, कहीं भारी ज़मीन होती है तो वहाँ पे 18 दिन के बाद पानी लगता है, और उससे भी भारी होती है तो 25 दिन 30 दिन पे पहला पानी लगता है। तो देखिए आपके गेहूं कम से कम 20 दिन क्रॉस हो जाए, अच्छा उसमें फुटाव होने लग जाए, उस स्थिति में आप यहाँ पे सिंचाई करके आपको सिंचाई में यूरिया लेना है। इसके साथ आप पहला पानी दे रहे हैं तो जिंक सल्फेट डालिए। अगर आप पहले पानी पे नहीं दे पाए
जिंक सल्फेट तो दूसरे पानी पे भी दे सकते हैं, लेकिन सजेस्ट मैं ये करूँगा, अगर आप एक ही खेत में बार बार गेहूँ लगा रहे हैं तो लगातार 2 पानी में 2 बार यूरिया का प्रयोग करें और 2 बार जिंक का प्रयोग करें, और दो अवस्था में दे आप इनको 2 बार करके आप खेत में डालें। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे अभी 2 बार करके दूसरी बार डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं खरपतवार नाशक दवाई का यहाँ पे प्रयोग करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे गेहूँ फुटाव हो चुका है और अब हम स्प्रे करेंगे तो थोड़ा झटका हमको कम देखने को मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब आपके फुटाव हो जाए उसके बाद ही आप खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करें। कम से कम 1 महीने तक आपकी फसल हो जाए उसके बाद ही आप खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करें गेहूँ की फसल में, तो आपके वो बढ़िया रहेगा। लेकिन बहुत से बार क्या होता है, किसान भाई 15 दिन की स्टेज या 20 दिन की स्टेज पे कर देते हैं, क्राउन रूट चलती नहीं उससे पहले कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि अच्छे से गेहूं में फुटाव नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं क्राउन रूट जो रहती है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती और फुटाव कम होता है और उस समय झटका लगता है। बाद में हम जो भी डालते हैं उतना अच्छा, जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो आप जो है 2 बार जिंक सल्फेट डालें और अच्छे से गेहूं में फुटाव हो जाए उसके बाद ही आप खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करें। तो यहाँ पे मैं अभी मेरे गेहूं 35 दिन की अवस्था में और अब जाके मैं इसमें खरपतवार नाशक दवाई सिंचाई करके नमी वाला खरपतवार नाशक दवाई छिड़कूंगा। और इसके बाद मैं जो भी मैंने पिछले गेहूं बताए थे उसमें मैंने देखिए क्रॉप रोटेशन अपनाया हुआ था, जो लोकवान वैरायटी के गेहूँ बताए थे, और उसमें मैंने खरपतवार नाशक दवाई छिड़कने के बाद सल्फर और हुमिक एसिड और सागरिका का प्रयोग किया था। वही सेम चीज़ इसमें अप्लाई करूँगा। तो इसके बाद ये चीज़ें डालने के बाद मैं कह सकता हूँ आपको उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको उत्पादन मिलेगा। चाहे आप एक ही खेत में गेहूँ लगा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का प्रयोग करने के बाद आपको एक अच्छा उत्पादन आपको गेहूँ की फसल में देखने को मिलेगा। आपकी गेहूँ की फसल स्ट्रेस फ्री, पाले से भी सुरक्षित रहेगी। कभी भी बेमौसम कोहरा वगैरह आता है तो उस स्थिति में भी आपके फसल जो है वो मजबूत स्थिति में खड़ी रहेगी। तो ये इतना आपको करना पड़ेगा आपकी, अगर आप एक ही गेहूँ की फसल बार बार अगर आप गेहूं की फसल एक ही खेत में ले रहे हो तो इन चीज़ों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, जब जाके आपके अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी थी। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।